डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लॉगरिदम की डेफिनेशन को समझते हैं। लॉगरिदम की डेफिनेशन में क्या है? y इज़ द लॉगरिदम ऑफ x विद बेस b रिटन एज y इज़ इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ x विद बेस b इफ़ एंड ओनली इफ़ b रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x। हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं। हमारे पास एक नंबर x है जिसकी बेस b है। हमने इसका लॉगरिदम लिया है और वो y के इक्वल है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ x विद बेस b। ये हमारे पास नंबर x है जिसका हमने लॉग लिया है और वो किसकी इक्वल है? y के इक्वल है। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। यहाँ से जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है वो बन रही है b रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x। यहाँ पे b जो है वो बेस का काम कर रही है। b हमारे पास बेस था। b की पावर y जो है, y हमारे पास कहाँ से आया है? जो हमें नंबर x दिया गया था जिसका हमने लॉग लिया था तो उसकी जो वैल्यू आई थी वो y आई थी। ये हमारे पास पावर बन गई है और ये किसकी इक्वल है? वो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे थे उस x के इक्वल है। इस फॉर्म को बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म और ये फॉर्म हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में हमें लॉग दिया गया है। इस लॉग की वजह से इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। इसमें क्या है कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथमिक फॉर्म बना सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन ये बता रही है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन सकती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म बन सकती है। यहाँ पे 3 नंबर आए हैं x, y और b। ये तीनों हमारे पास क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी शामिल होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी शामिल होते हैं। ये बात आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है। जो नोट है इसमें क्या है कि जो हमारे पास b है, बेस है, ये बेस हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल भी नहीं होगी। इसके अलावा जिस नंबर का हम लॉग ले रहे थे x की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, 0 से बड़ा होगा। मींस ना हम 0 का लॉगरिदम मालूम कर सकते हैं और ना ही हम नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉगरिदम मालूम कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर का ही लॉगरिदम हम मालूम कर सकेंगे। और बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर लॉगरिदम ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस x इज़ डिफाइंड फॉर। हमने बताना है कि ये जो हमें लॉगरिदम दिया गया है क्या ये x इज़ इक्वल टू 0 पे डिफ़ाइन है या नहीं है। इसमें आपने 2 कंडीशंस चेक करनी है। एक तो ये कि बेस की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका नंबर है जो इसका आप लॉग ले रहे हैं वो नंबर भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस लॉग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वरना इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हमें x की वैल्यू दी गई है, ये लॉगरिदम हमें दिया गया है लॉगरिदम ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस x। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू इस लॉगरिदम में पुट करके चेक करेंगे क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकेंगे, वरना ये डिफ़ाइन नहीं हो सकेगा। हमने x की वैल्यू 0 पुट की है तो क्या है? इस x की जगह पे भी 0 आ गया है, इस x की जगह पे भी 0 आ गया है। ये बन गया है log 7 विद बेस 0। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है कि जो हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही है, 0 से बड़ा है। लेकिन अगर आप बेस पे गौर करते हैं तो बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है? बेस हमारे पास 0 है। हमने क्या पढ़ा था कि बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे बेस की वैल्यू ज़ीरो आ गई है, इसका मतलब है ये ज़ीरो पे अनडिफाइन है, डिफ़ाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इसका दूसरा पार्ट है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। 7 पे या 7 से हम बड़ी वैल्यू लेते हैं तो ये लॉगरिदम डिफ़ाइन है या नहीं है। हमें लॉगरिदम दिया गया है लॉगरिदम ऑफ 7 माइनस एक्स विद बेस x। पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 7 पुट करते हैं, फिर इससे बड़ी वैल्यू भी हम देख लेंगे। जब हमने x की वैल्यू 7 पुट की है, यहाँ पे भी x की जगह पे 7 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह पे 7 आ जाएगा, 7 माइनस 7 ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन गया है लॉगरिदम ऑफ ज़ीरो विद बेस 7। अब देखिए बेस तो हमारी जो है वो क्या है, ज़ीरो से बड़ी है, 1 भी नहीं है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गौर करें, हमारे पास ये नंबर क्या बन गया है, ज़ीरो बन गया है। इसका मतलब है दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। ये फंक्शन भी 7 पे क्या है, अनडिफाइन है, डिफ़ाइन नहीं है। यही रीज़न मैंने लिखी है। बट लॉगरिदम इज़ डिफ़ाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो आई है, लेकिन लॉगरिदम क्या होता है, ज़ीरो से बड़े नंबर पे डिफ़ाइन होता है। इसलिए ये क्या है, 7 पे अनडिफ़ाइन है, डिफ़ाइन नहीं है। अब हम देखते हैं 7 से बड़े नंबर। अगर आप 7 से बड़े नंबर लेते हैं तो क्या होगा, ये नंबर आपके पास जो बनेगा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 7 माइनस 8 लेता हूँ तो -1 बन जाएगा, -9 लेता हूँ तो -2 बन जाएगा। जितना भी आप बड़ा नंबर लेते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, नेगेटिव में नंबर आता जाएगा। फॉर x ग्रेटर दैन 7 एक्सप्रेशन इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज आर्गूमेंट इज़ नेगेटिव। जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है जब आप 7 से बड़े नंबर पुट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये 7 से बड़े नंबर पे भी डिफ़ाइन नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहते, इसको यूँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई थी कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7, इस पे हमने चेक करना है क्या फ़ंक्शन डिफ़ाइन है या नहीं है। आप देखें ये x राइट साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7 माइनस एक्स। आप गौर करें 7 माइनस एक्स की वैल्यू 0 से कम आ रही है या ज़ीरो आ रही है, 0 से कम आ रही है या ज़ीरो आ रही है। लेकिन हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आर्गूमेंट क्या बन गया है, पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये फंक्शन x इज़ इक्वल टू 7 या 7 से बड़े नंबर पे डिफ़ाइन नहीं है। x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 7 पे ये डिफ़ाइन नहीं है।